दोस्तों, कौम लूत वो बदबख्त कौम है जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो उनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और उनका क्या अंजाम हुआ, इस बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद अब सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, कौम लूत के मुतालिक आपको बताने से पहले मुख्तसरन हजरत लूत अलैहि सलाम का तारुफ अब सभी को बयान किए देते हैं कि हजरत लूत अलैहि अस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर ऊर में हुई थी। इस शहर में इब्राहिम अलैहि अस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहि अस्सलाम के वालिद हारान हजरत इब्राहिम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत अलैहि अस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। चूंकि हजरत लूत अलैहि अस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हजरत लूत अलैहि सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। हजरत लूत अलैहि सलाम के बहुत सारे मौजिज़ात हैं, जिनमें से चंद एक ये थे कि अब जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हजरत लूत अलैहि सलाम जिस पत्थर पर सर रख कर सोते, इस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदहोम वो इलाका था जहां लूत अलैहि अस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदहोम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज और शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियां यहाँ की जरूरियात से कहीं ज्यादा थी। शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही जरखेज था। वहां तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी माशी और ग़िज़ाई जरूरत के लिए इन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहली सदहोम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदहोम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहां आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। फिर सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो इब्लीस ने कहा, मैं कल तुम सबको इसका हल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ बदफेली करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से नजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। फिर हुआ यूं कि अपनी नफसी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफिली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहां बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार और हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया था। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तुलमोद में लिखा है कि अहली सदहोम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदकार थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत न गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ अलानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहि अस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो।
हजरत लूत अलैहिस्सलाम अहली सदोम को दिन रात नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहल सदोम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी को ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर खूबसूरत लड़कों की शक्ल में तशरीफ ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो ना जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाला था। उसने अब पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफिक थी, वो काफिरों के साथ थी। लिहाजा इसने जाकर अहली सदोम को यह खबर दे दी कि हजरत लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम भी वाकिफ हो। कौमे लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बदफेली में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इस बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ लोग घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत की वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो तुम अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मोड़ कर ना देखे। अहली सदोम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बाजिद थे, लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे इन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाइल हो गए। ये खास अजाब इन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनियती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। जैसे ही अगले रोज सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहां तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर इस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नीस्तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सिया झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहरिया मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और ऑर्डन के दरमियान वाक़े है। आसार कदीमा ने 10 सालों की तहकीक और जस्तजू के बाद
इस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि इस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर माहिरीन ने यह अंदाजा लगाया कि जब ये शहर तबाह हुआ तो इस वक्त लोग रोजमर्रा के मामूलात के कामों में मशगूल थे और यहां जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अहली सदहोम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहर मुर्दार के पास मौजूद हैं और अल्लाह ने उन्हें ता क़यामत निशान इबरत बना दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।